जानवरों में कई आम बीमारियों का कारण भले ही वो प्रोडक्शन या मैनेजमेंट से जुड़ा हो, पर असल में उनका मेटाबॉलिज्म में बदलाव से कनेक्शन होता है। ज्यादातर केसेस में बीमारी का कारण जन्मजात या आनुवंशिक मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि किसी खास न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी कमी कुछ कंडीशंस में हो जाती है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी बीमारियां प्रोडक्शन बढ़ाने के मैनेजमेंट तरीकों से और बढ़ जाती हैं। इसलिए इन्हें सही मायनों में प्रोडक्शन से जुड़ी बीमारियां ही माना जाता है। हालांकि ये मेटाबॉलिक बीमारियां भी हैं, क्योंकि जानवर का मैनेजमेंट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जो अपने पीक पर उस जानवर की मेटाबॉलिक क्षमता से ज्यादा होता है, ताकि एक खास न्यूट्रिएंट को फिजियोलॉजिकल लेवल पर बनाए रखा जा सके। जैसे कीटोसिस तब होता है जब गायों में एनर्जी कम हो जाती है, और गायों में पार्टूरिएंट पेरिसिस, मिल्क फीवर तब होता है जब थन से निकलने वाले दूध में कैल्शियम की मात्रा गाय के खाने या उसकी हड्डियों के भंडार से ज्यादा हो जाती है। मैग्नीशियम और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और फास्फोरस के साथ पोस्ट पार्टूरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया के संबंध में भी ऐसी ही स्थितियां होती हैं। डेयरी पशुओं में हाइपोकैल्सीमिया में योगदान देने वाले अन्य कारक उम्र, नस्ल और एंडोक्रिनोलॉजिक कारक जैसे एस्ट्रोजन सांद्रता हैं। ज्यादातर प्रोडक्शन से होने वाली मेटाबॉलिक बीमारियां किसी खास न्यूट्रिएंट की कमी से होती है। कुछ मामलों में न्यूट्रिएंट का डाइट से इंटेक तेजी से कम हो जाता है, जबकि जानवर को उस न्यूट्रिएंट की लगातार ज्यादा मेटाबॉलिक जरूरत होती है। इसके एग्जाम्पल में भेड़ में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, बीफ कैटल में प्रोटीन एनर्जी कुपोषण, डेयरी कैटल में फैट काउ सिंड्रोम और पोनीज में हाइपरलिपिमिया शामिल है। इसके अलावा कुछ बीमारियां तब भी हो सकती हैं जब प्रोड्यूसर्स खासकर आर्थिक वजहों से उन जानवरों की डाइट में सप्लीमेंट नहीं डालते जिनकी न्यूट्रिशन पहले से ही कम होती है। घोड़ों में एक्सर्शनल रैप्डोमायोलिसिस एक और प्रोडक्शन से जुड़ी मेटाबॉलिक बीमारी है। इस केस में प्रोडक्शन एक्टिविटी जैसे काम या रेसिंग को कैलोरी इंटेक के लेवल पर मेंटेन और मैच किया जाता है। इन घोड़ों को बिना कैलोरी इंटेक कम किए काम न कराने या रेस न कराने के मैनेजमेंट डिसीजंस से मांसपेशियों में ग्लाइकोजन खतरनाक लेवल तक जमा हो सकता है। बीमारी तब होती है जब काम फिर से शुरू होता है और लैक्टेट का प्रोडक्शन उसके मेटाबॉलिज्म से ज्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन से जुड़ी मेटाबॉलिक बीमारियों और न्यूट्रिशनल कमियों के बीच का फर्क अक्सर बहुत कम होता है। आमतौर पर न्यूट्रिशनल कमियां लंबे समय तक रहने वाली स्टेबल कंडीशंस होती हैं, जिन्हें डाइट में सप्लीमेंट देकर ठीक किया जा सकता है। मेटाबॉलिक बीमारियां आमतौर पर एक्यूट स्टेज होती हैं, जो कमी वाले न्यूट्रिएंट या मेटाबोलाइट के सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन से तेजी से ठीक हो जाती है। हालांकि प्रभावित जानवरों को दोबारा होने से बचने के लिए बाद में डाइट में सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। प्रोडक्शन से जुड़ी मेटाबॉलिक बीमारियों से निपटने का एक जरूरी पहलू सही और जल्दी डायग्नोसिस है। आइडियली डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल बीमारी के क्लिनिकल शुरुआत से पहले ही उसके होने की संभावना का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।